नमस्कार साथियों, सिंगल डिटेल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में, वो है नायब तहसीलदार भर्ती। साथियों, नायब तहसीलदार की भर्ती पहली बार आ रही है। इससे पहले ये जो पद था वो 100% प्रमोशन से भरा जाता था। पहली बार इस पद के ऊपर 50% प्रमोशन का क्राइटेरिया रखा गया और 50% नई भर्ती का इसमें प्रोसीजर डाला गया है। जो रिसेंट ये चेंजेस हुए हैं उसके बाद ये पहली भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण इस भर्ती के डिक्लेरेशन में कुछ डिले आ गई है। तो साथियों, इस भर्ती के अंदर कितने पद हैं, इसकी वेतन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, कितने एग्जाम इसमें होंगे, हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो प्रमुख जो पॉइंट है वो है पद, कितने पद इसके अंदर रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक का जो इस भर्ती को इस जो पद है नायब तहसीलदार का, उसके ऊपर 100% प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता था। यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो हायरार्की है वो सबसे पहले पटवारी की पोस्ट होती है। पटवारी प्रमोट होके आमीन बनते हैं, जिसको हम कानून को भी कहते हैं। कानून को प्रमोट होने के बाद गिरदावर बनते हैं और गिरदावर प्रमोट होने के बाद नायब तहसीलदार बनते हैं। और नायब तहसीलदार प्रमोट होने के बाद तहसीलदार बनते हैं। यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हायरार्की है। इसमें जो तहसीलदार का पद है वो डायरेक्ट आरआईएस के एग्जाम से फिल किया जाता है और जो बाकी के ये पद हैं नायब तहसीलदार, गिरदावर, आमीर कानूनगो, ये सब प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो साथियों, पहली बार नोटिफिकेशन में चेंजेस हुआ है, उसमें ये लिखा गया है कि जो नायब तहसीलदार का जो पद है वो अब 50% प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इसके अलावा जो एक नया परिवर्तन ये भी किया गया है कि नायब तहसीलदार को गेजेटेड वाली जो पद है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। यानी कि जो ये पोस्ट होगी वो गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट कहलाएगी। हम इसी एग्जाम, जो संभावित एग्जाम है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जाम का, और बाकी चीज़ें तो आ चुकी हैं लेकिन एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नई गवर्नमेंट आएगी तो प्रस्तावित है कि 2024 में ये एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी, हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पद के बारे में। तो साथियों, प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से और बाकी और जो सोर्सेज है उनके माध्यम से पता चला है कि इसके अंदर शुरू के अंदर 225 पद रखे जाएंगे। लगभग 225 पद के आसपास आने की संभावना है। कुछ समाचार पत्रों ने 101 पद के बारे में भी बताया है, लेकिन यह जरूर है कि 100 प्लस से लेकर 100 से 200 के बीच में पद रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी कुछ नए जिले बने हैं। नए जिले बनने के बाद कुछ नई तहसीलें भी बनेगी, तो इस वजह से पदों की संख्या लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 200 प्लस जरूर रहेगी। इसके अलावा दूसरी बात ये आती है कि इसके अंदर वेतन कितना रहेगा। तो साथियों, यह जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और अगर पे लेवल के अंदर हम जाएं, पे लेवल के अंदर ये L11 के अंदर आता है। और इसके अलावा इसको अभी रिसेंट नोटिफिकेशन में इसको एज ए गजेटेड पोस्ट की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो इस पोस्ट के ऊपर जो सिलेक्शन होंगे, पद होगा, वो गजेटेड ऑफिसर का पद कहलाएगा। उनके पास वही शक्तियाँ होंगी जो गजेटेड ऑफिसर के पास ताकत होती है। साथियों, अब जो प्रश्न ये आता है कि इसके अंदर जो योग्यता है वो क्या रखी जाएगी। योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता इसके अंदर आरएस वाली ही रखी जाएगी, यानी कि स्नातक और कंप्यूटर का डिप्लोमा, यही इसकी योग्यता रहेगी। और इसके अलावा जो एज की बात है तो एज वही जो आरआईएस के पेपर में होती थी, 40 ईयर्स तक की रखी जाएगी। और रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो भी उनका रिलैक्सेशन बनता है वो रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अंदर जो सिलेबस है और पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम जो पेपर का पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, जो मैं ये पेपर का पैटर्न और सिलेबस बता रहा हूँ वो एक मोटा संभावना बता रहा हूँ, क्योंकि अभी डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आया है, डिटेल में सिलेबस नहीं आया है। तो इस वजह से हम
अभी सिर्फ संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये सेम रहने वाला है। तो जो स्कीम है, पेपर की स्कीम है, क्योंकि अभी रिसेंट में ईओ और आरओ का पेपर हुआ था, ये भी काफ़ी समय बाद वैकेंसी आई थी, तो इससे मिलती जुलती ही ये पोस्ट है, तो उसी हिसाब से इसी का भी पेपर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इसमें 2 पेपर हो सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर एमसीक्यू टाइप ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, कोई रिटन पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू होने की भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा जो पेपर 1 होगा, इसके अंदर जो सिलेबस है वो जनरल नॉलेज, राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है वो रखी जाएगी। इसके अलावा इसमें रीजनिंग का पार्ट रहेगा, इसके अंदर मैथ का पार्ट रहेगा, इसके अंदर साइंस का पार्ट रहेगा, इसके अंदर कंप्यूटर का पार्ट रहेगा। ये सब चीजें हिंदी और इंग्लिश, ये वाला पोर्शन इसके अंदर रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जो पेपर 2 का पोर्शन रहेगा वो स्पेसिफिक इस पोस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा, जिसके अंदर जो भी रेवेन्यू के लॉज आते हैं वो, और अधिनियम वगैरह सारी चीजें इसके अंदर रखी जाएगी। राजस्व की जो भी अधिनियम है ये सब इसका पोर्शन रहेगा। जब डिटेल में सिलेबस आएगा तब हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी। सेम ईओ और आरओ की वैकेंसी के अनुसार रहने वाला है। जैसे ईओ और आरओ में पेपर 1 कॉमन था और पेपर 2 के अंदर स्पेशली नगर पालिका के, नगर निगम के अधिनियम के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम उसी तरीके से ये चीजें रखी जाएंगी। साथियों, जो डिटेल सिलेबस होगा वो हम जब नोटिफिकेशन आएगा हमें तब पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटा सिलेबस इसी तरह से रहने वाला है। इसके अलावा सिलेबस की हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर जो सिलेबस के हिसाब से हम सारे लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और सारे लेक्चर हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होंगे। आप अगर अभी नए इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो चीज़ें आती है कि ये जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का रहने वाला है। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया है कि एग्जाम के अंदर 2 पेपर होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है और एग्जाम एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि एग्जाम 1 डे रहेगा, एक ही दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू नहीं होगा, तो यानी कि जो इंटरव्यू के बर्डन है वो नहीं होगा और रिटन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो एज पर रूल रहती ही है सब एग्जाम में 1/3 की, और अभी जो OMR का जो नया पैटर्न आया है वो भी इसके अंदर लागू रहेगा। इसके अलावा साथियों, जो ये सर्विस कहलाती है वो RTA सर्विस कहलाती है। और इसके अलावा जो भी नए डेवलपमेंट इस के अंदर होते रहेंगे और सिलेबस का हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा उसके अंदर पूरे डिटेल सिलेबस हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक रह सकते हैं और हमें किस हिसाब से उसको तैयार करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। जिन भी साथियों का RIS प्री के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी भी वजह से रहा हो, चाहे कट ऑफ ज़्यादा रह गई हो या कुछ नंबर से वो रह गए हों, तो उनके लिए ये एक ड्रीम पोस्ट होने वाली है। पावर के आप सब जानते ही हैं कि इसके अंदर कितनी पावर अवेलेबल है। और इसके अलावा ईओ और आरओ भर्ती के अंदर भी जो साथी रह गए हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन किसी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन किसी वजह से अगर वो सिलेक्शन वाली कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ड्रीम पोस्ट रहने वाली है। साथियों, इस भर्ती के ऊपर पूरा कवरेज आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिटेल सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे और हम आगे वीडियो लेक्चर्स भी प्रिपेयर करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको अलग अलग तरह के कंटेंट अवेलेबल होते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।